पैदल चलते हुए जब आगे चले तो अब रास्ते में भगवान विश्वामित्र जी को पुत्र सुख प्रदान कर रहे हैं। जैसे बालक सहज क्रीड़ा करता है तो माता पिता को सुख मिलता है देखकर, ऐसी लीला भगवान करने लगे। क्या करते हैं? बोले आगे जब चले तो सरयू जी का गंगा नदी में संगम हो रहा था। उस स्थल पर पहुंचे, दोनों जल के मिलने पर जो संघर्ष हो रहा था, ध्वनि हो रही थी, उस ध्वनि को सुनकर के राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये कैसी ध्वनि हो रही है? वारिणो भिद्यमानस्य किमयम तुमलो ध्वनि। सरयू और गंगा के जल के संघर्षण से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, उस ध्वनि को सुनकर के राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुजी ये आवाज कैसी आ रही है? देख रहे हैं दोनों जल मिल रहा है, फिर भी विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं, गुरुजी ये आवाज कैसी आ रही है? जैसे बच्चा होता है, हर चीज पूछता है, ये क्या है, ये कौन सी चीज है। उसी प्रकार भगवान सहज भाव से विश्वामित्र जी से पूछते हैं, बोले ये ध्वनि कैसी आ रही? तो विश्वामित्र जी ने कहा, सरयू और गंगा दो नदियों का मिलन हो रहा है। तो राम जी पूछते हैं, ये सरयू क्या है? अब राम जी को सरयू जी के विषय में भी नहीं मालूम। अयोध्या में 12 वर्ष बीता और राम जी सरयू में स्नान करते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी जब कहते हैं सरयू और गंगा का मिलन हो रहा है, तो राम जी पूछते हैं, ये सरयू क्या है और ये गंगा क्या है? जैसे छोटा बच्चा कोई जिज्ञासा करे, उसी प्रकार पूछते। तो राम जी को सरयू जी के विषय में नहीं मालूम। बोले सब मालूम है, सरयू जी की गोद में खेलने वाले हैं राम जी। रुद्र यामल में एक बड़ी सुंदर कथा है सरयू जी की। एक दिन श्री दशरथ जी महाराज संध्या वंदन कर रहे थे स्नान करके सरयू जी में, और तब तक चारों कुमारों की नींद खुली। 3-3 वर्ष के कुमार, नींद खुली, उठते ही पिताजी को ढूंढने लगे, पिताजी कहाँ है, पिताजी कहाँ है? किसी सेवक ने कहा, महाराज सरयू स्नान करने गए हुए। तो चारों भाई महल से निकले और सीधे सरयू जी के तट पर पहुंच गए, जहां दशरथ जी महाराज संध्या वंदन कर रहे थे राजघाट पर। पिताजी को देखा संध्या वंदन करते हुए, पिताजी जल में खड़े होकर गायत्री का जप कर रहे थे, आंखें बंद थी, ध्यानस्थ थे। चारों भाई दौड़े और छपाक छपाक पानी में कूद गए पिताजी के पास जाने के लिए। अब पानी में जब हलचल हुई तो दशरथ जी महाराज का ध्यान टूटा। अरे इधर देखा राम, उधर भरत, इधर लक्ष्मण, इधर शत्रुघ्न। अब तो दशरथ जी महाराज घबरा गए, किसको मैं पकड़ूं, कहीं कोई डूब न जाए, इसमें 4-4 बालक, एक हो तो उसको पकड़े। अब तो दशरथ जी महाराज व्याकुल हो गए कि मेरे बालक, 3-3 वर्ष के बालक, और सरयू का ये गंभीर जल, कहीं ये डूब न जाए, किसको संभालूं, कैसे पकड़ूं, मैं क्या करूं? और कुछ समझ में नहीं आया। और दशरथ जी ने पुनः अपनी आंखें बंद कर ली और सरयू मैया से ही प्रार्थना की, हे सरयू मैया, आप ही कृपा करो, मेरे बालकों की रक्षा करो। और आप लोगों में श्री दशरथ जी महाराज ने सरयू जी की स्तुति की, उसका नाम सरयू अष्टकम। 8 अनुष्टुप छंद के श्लोकों में श्री दशरथ जी महाराज ने सरयू जी की जब स्तुति की तो भगवती सरयू प्रकट हो गई। धवल वस्त्र धारण किए हुए दिव्य स्वरूप में सरयू मैया प्रकट हुई। और जब सरयू मैया प्रकट हुई तो दशरथ जी ने देखा तो सरयू जी की गोद में चारों भाई बैठे हुए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों बालकों को गोद में लिए हुए प्रकट हुई सरयू मैया। और सरयू जी ने दशरथ जी से कहा, राजन यही मेरा स्वरूप है, ये आपके चारों बालक सदा बाल रूप में मेरी गोद में विराजमान रहते हैं, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। और सदा मैं इनका इस रूप में ध्यान करती हूं और इनका अनुभव करती हूं, और आपके बालक सुरक्षित हैं, आप चिंता मत करो। फिर तो सरयू मैया ने 4 सुंदर मोतियों की माला चारों कुमारों को पहनाई और फिर चारों कुमारों को तट पर छोड़ दिया। और सरयू मैया दशरथ जी से कहती हैं, राजन कोई व्यक्ति यहाँ पर स्नान करने के लिए आवे तो उसे मेरे इसी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। सरयू में स्नान करने जाए तो सरयू जी को प्रणाम करे और ध्यान करे
कि सरयू जी की गोद में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई बाल रूप में विराजमान हैं। इस रूप का ध्यान करने के बाद सरयू जी को प्रणाम करके तब सरयू में जो डुबकी लगाता है वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि। बस